हेलो माय यूट्यूब फैमिली, बहुत बहुत स्वागत है गर्भ जर्नी पॉइंट पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी बेबी बॉय होने के 5 सिम्टम्स। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ये होने वाला है वीडियो और आपके काम बहुत ज़्यादा आने वाला है। मैं आपको छोटे छोटे टिप्स बताऊँगी जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं। बेबी बॉय होने के सिम्टम्स भी बताऊँगी। जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर है, उनसे बेबी बॉय हुआ है, उन्होंने मुझे ये सिम्टम्स बताए हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो उनको, बेबी बॉय को। आप भी दुआएं दीजिए आपकी प्रेगनेंसी भी ठीक ठाक हो और आपको जो भी चाहिए बेटा या फिर बेटी वही मिले आपको। देखिए, बेटा या बेटी में कोई भी भेदभाव करने का मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है, ना ही कोई आज के टाइम पर करता है। सिर्फ एक प्रेग्नेंट महिला को ये जानने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है कि उसके गर्भ में एक बेटा है या फिर एक बेटी है। तो देखिए, जैसे एक महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है, उसके शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स बदलाव आते हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, जो कि एक महिला को बहुत ही ज़्यादा अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह में ज़रूर रहना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम बहुत ज़्यादा नाजुक टाइम होता है। इस टाइम पर अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ और अपने डॉक्टर को अपने इसमें रखें कि इससे कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जा सकें, है ना। तो देखिए, उन्होंने मुझे बताया जो पहला सिम्टम्स था उनको बेबी बॉय होने का, वो ये था जब मतलब महिला का पेट बाहर की तरफ निकलता है। 5वें महीने के बाद, किसी भी प्रेगनेंसी में 5वें चौथे महीने के बाद ही पेट निकलना शुरू होता है। 4 महीने तक कोई पेट बाहर नहीं आता, कैसी भी प्रेगनेंसी हो। तो 5वें महीने के बाद ही बल्कि दिखता है पेट। जब 5 महीने के बाद पेट थोड़ा सा निकलता है, तो जो बेबी बॉय होता है उसका पेट अंडे के आकार के जैसा होता है। अंडे के आकार के जैसा पेट अगर है आपका, तो हो सकता है आपको बेबी बॉय हो। और अगर आपका पेट गोल है, फैला हुआ है, सब पूरे गोल गोल फैला हुआ पेट है सब तरफ को, तो ये बेबी गर्ल की होने की निशानी होती है। तो उन्होंने ऐसा बताया था कि उनका पेट जो था वो लंबा था, अंडे के आकार का था, तो उन्हें बेबी बॉय हुआ है। और दूसरे सिम्टम्स की ओर चलते हैं। देखिए, बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं शरीर में जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पर उतार चढ़ाव होते हैं। बहुत ज़्यादा सिम्टम्स में बदलाव आते हैं। देखो, प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या होता है, लेडीज़ के जो है बाल झड़ने बहुत ज़्यादा शुरू हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा बाल झड़ते हैं, कमज़ोरी होती है। तो कमज़ोरी तो प्रेगनेंसी में होती है, तो बाल झड़ना भी एक बेबी बॉय होने का सिम्टम्स माना जाता है। जो कि उन्होंने बताया था कि मेरी प्रेगनेंसी में एकदम ठीक बैठा। उन्हें जो बेबी बॉय हुआ है, तो ये उनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते थे, बहुत ज़्यादा बाल उनके झड़ रहे थे। तो उन्होंने बताया मुझे बेटा हुआ है। और आपके जो मैंने जो अपने सिम्टम्स बताए थे ना बेटे के टाइम पर, वो एकदम ठीक बैठे थे। देखिए, प्रेगनेंसी में ये 2 सिम्टम्स मैं आपको बता चुकी हूँ और मैं 3 सिम्टम्स बताऊँगी और अब कुछ अपने सिम्टम्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। अगर चैनल पर पहली बार आए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, है ना। और तीसरा जो सिम्टम्स है, देखिए, जब प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है हमारी 3 मंथ तक, तो हमसे वैसे भी कुछ खाया पिया नहीं जाता। कोई भी प्रेग्नेंट महिला से बहुत ही ज़्यादा शरीर में उतार चढ़ाव होता है, कुछ खाने का मन नहीं करता। 3 महीने के बाद जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो करती है, फिर अलग अलग चीज़ें खाने का मन करता है, अलग अलग चीज़ें खाने की क्रेविंग होती है। तो अगर आपको चटपटा खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है, ऐसे लगता है आपको कुछ चटपटा तीखा खाने को मिल जाए या फिर खट्टा खाने को मिल जाए, खट्टा खाने का मन करता है, तो गर्भ में एक बेटा होने की निशानी है, जो कि मेरे साथ एकदम सच बैठी थी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ था मुझे जब बेबी बॉय हुआ था। तो उस टाइम पर मुझे खट्टा खाने का बहुत मन करता था, और अगर एक प्यारी सी बेटी होती है तो खट्टा खाने का मन नहीं करता। उन्होंने ऐसा बताया था, उनके सिम्टम्स भी बिल्कुल मेरे से मैच हो रहे थे। तो मेरे पास तो एक बेटा और बेटी दोनों हैं, मैंने दोनों के सिम्टम्स शेयर किए हैं। और अगर आप मुझे कमेंट करके बताओगे, मैं और भी बता दूँगी, है ना। 3 सिम्टम्स मैं आपको बता चुकी हूँ। और चौथा सिम्टम्स जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो हर लेडीज़ में देखा जाता है। देखिए, अगर आपके हाथ पैरों पे क्या होता है, जो रोंगटे होते हैं ना, अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जो रोंगटे बोलते हैं, हाथ पैरों पे जो बाल होते हैं हल्के से, बहुत ही सॉफ्ट से जो बाल होते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो ऐसा माना जाता है एक बेबी बॉय है गर्भ में। ये भी मेरे साथ एकदम सच बैठा था। मेरे जो हाथ पैर के जो बाल होते हैं छोटे छोटे, जो रोंगटे बोलते हैं उन्हें, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो गए थे, बहुत ज़्यादा आ गए थे बेटे के टाइम पर। तो ये भी सिम्टम्स कहीं न कहीं सच बैठता है। देखिए, ये सिम्टम्स है ना, ये 100% सच नहीं होते, ये 90% सच होते हैं। एक अंदाज़ा हम लगाते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी एंजॉय करने के टाइम पर आप लोग बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि बेटा या बेटी में कोई भी भेदभाव, ऐसा कुछ नहीं होता। बेटियाँ बेटों से ज़्यादा प्यारी होती हैं। और सिम्टम्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ज़्यादा। 5वें महीने में देखिए, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर, कितने सारे उतार चढ़ाव आते हैं। अगला सिम्टम्स जो होता है वो होता है नाभि लाइन।
अगर आपकी प्रेगनेंसी में आपकी नाभि लाइन आई है, जो कि नाभि लाइन होती है, पेट पे एक रेखा बनती है, जो कि हम उसे नाभि लाइन कहते हैं। पेट पे जो टुडी होती है, उसके नीचे, टुंडी के नीचे जो लाइन बनती है वो नाभि लाइन होती है। इस तरीके की नाभि लाइन आपकी आई है, जैसे कि आप फोटो में भी देख सकते हो, और नीचे की तरफ है हल्का सा, है ना, ये बेटा होने की निशानी है। अगर आपकी नाभि लाइन आई है नीचे से सीधी धारी है आपकी ब्लैक कलर की, तो ये भी बेटा होने की निशानी है, जो कि बहुत सारी महिलाओं के साथ ये सच होता है। बहुत सारी महिलाओं के साथ ये सिम्टम्स मेरे साथ भी एकदम सटीक बैठा था। जब मैं एक फंक्शन में गई थी कहीं, तो मुझे एक औरत ने देखा था, तो उन्होंने कहा था आपको बेटा ही होगा, आप देख लेना। आपकी नाभि लाइन से इन्होंने मेरा देख लिया था नाभि लाइन, तो उन्होंने मुझे बताया था, तो बिल्कुल सच बैठा था। मैंने उस टाइम पे तो हंस दिया, मैंने कहा हाँ पता चलेगी, देखो क्या होता है। पर ये सिम्टम्स जो था बिल्कुल सच बैठा था। देखिए 5 सिम्टम्स मैं आपको बता चुकी हूँ। ज़रूरी नहीं है इनमें से आपको सिम्टम्स हो तो बेटा हो या फिर बेटी हो, क्योंकि कुछ लोगों के डिफरेंट, अगर इसमें से आपको एक भी सिम्टम्स है, तो हो सकता है आप एक बेटे को जन्म देने वाली हो। लेकिन देखिए प्रेगनेंसी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। अगर आपको मेरे बेटा या बेटी किसी के भी सिम्टम्स जानने हैं, तो पहले तो मेरे चैनल पर वीडियो है, और अगर आपको जानना है और कोई सिम्टम, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको वीडियो बनाकर ज़रूर से बताऊंगी अपनी बेबी गर्ल के सिम्टम्स, जो कि मुझे कुछ टाइम पहले ही एक बेटी हुई है, और उससे पहले मुझे एक बेटा हुआ था। तो मेरे पास 2 हैं बच्चे, बेटा और एक बेटी। देखिए प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत सारा ध्यान रखें अपना। और मैं आपको अपनी बेटी का एक सिम्टम्स है, जो ख़ास सिम्टम्स है, जो मैं बताऊं आपको। अगर आपको सपने दिखाई आते हैं, जैसे सपने आते हैं बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी के टाइम पर, कितने सारे सपने आते हैं ना, अगर आपको सपने में लौकी दिखाई देती है, हालांकि आप कहोगे कैसी मतलब बात है ये, लौकी है, तोरी है, हरी मिर्च दिखाई देती है, तो ऐसा माना जाता है आपके घर पे एक प्यारी सी बेटी आने वाली है, जो कि मेरे साथ एकदम सच बैठा था। जब मैंने अपनी बेटी को कंसीव किया था, तो मुझे लौकी, तोरी और हरी मिर्च ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा सपने में आती थी, तो मुझे बेटी हुई थी, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी बेटी बहुत, मतलब बेटियाँ चंचल बहुत होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं बेटियाँ। बेटों के हिसाब से बेटा बेटी में कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ऐसे नए-नए वीडियो के लिए मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए। अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो मुझे ज़रूर से बताएं, क्योंकि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई हैं दोनों, और मेरी बेबी बॉय का वेट जो था लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा था। डॉक्टर मना कर रहे थे आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, फिर भी मैंने क्या टिप्स ट्राई किए जिससे मुझे नॉर्मल डिलीवरी हुई, जिससे कि डॉक्टर भी सोच रहे थे ऐसा कैसे हो गया, आपको तो सी सेक्शन होना था, कैसे आपने क्या किया जो नॉर्मल डिलीवरी होगी, वो भी बहुत ही कम टाइम में। तो प्लीज़ अगर आपको जानना है नॉर्मल डिलीवरी के बारे में, तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।